आज हम भारतीय सेना की एक पोस्ट की ओर जा रहे हैं। अभी तक 15,000 फीट पर हम थे और हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से दुनिया में कोई दूसरी सेना नहीं है जिसके टैंक्स इस ऊंचाई पर तैनात हों। तो 15,000 से अब हम 17,000 प्लस की ओर जा रहे हैं। अभी तक -20 का तापमान में हम थे, अब -30 के तापमान की तरफ हम जा रहे हैं। और वहां पर हमारे सैनिकों का एक पोस्ट है, एक पोस्ट पर जो कि वहां पर जब सेना तैनात होती है तो वो वहीं पर रहते हैं, वहीं सीमित सुविधाएं होती हैं। तो वहां जाकर हम देखना चाहते हैं कि किस तरह से वो चुनौतियां हैं उनके सामने। क्योंकि देखिए, चंद घंटों के लिए कहीं पर पहुंचकर आप बता तो सकते हैं कि ये चीजें हैं, लेकिन आप महसूस नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमने ये फैसला किया था कि हम कुछ दिन यहां पर बिताएं और वो दिन और रात के दायरे के बीच उस चैलेंज को ज्यादा अच्छी तरीके से समझ के आपके सामने रखें। लद्दाख की ठंड बाकी इलाकों की ठंड से बिल्कुल अलग होती है। इसे कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है, यानी कि एक ठंडा रेगिस्तान, बर्फीला रेगिस्तान भी आप कह सकते हैं। आप हर तरफ रेत ही रेत देखेंगे और जैसा रेगिस्तान में आपको जिस तरह का वेजिटेशन नजर आएगा, जिस तरीके से पौधे आपको नजर आते हैं, वैसे ही आपको इसमें भी नजर आते हैं। और पीछे देखिए, जो चोटियां हैं, कुछ हैं जिन पर बर्फ पड़ती है, क्योंकि इतना ड्राई इलाका है कि अगर कम बर्फबारी हुई है तो वो बहुत जल्दी गायब भी हो जाती है। लेकिन वो बर्फीला बवंडर उस बर्फीली चोटी पर उठते हुए भी आप देखिए। इन्हीं इलाकों को, इन्हीं चोटियों को हमारे सैनिकों को गार्ड करना होता है साल के हर एक महीने, हर एक मौसम में, चाहे एक तरफ बर्फीला बवंडर उठ रहा हो या फिर रेतीला तूफान। लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नश्तर सी चुभने वाली बर्फीली हवाएं, पैरों को जमीन से उखाड़ देने वाला रेतीला तूफान, लगातार गिरता ऑक्सीजन का स्तर, यानी सांस सांस संघर्ष, पल पल मौसम से युद्ध। ये जिस इलाके में आप खड़े हैं, ये एक सुपर एल्टीट्यूड इलाका है। यहाँ का एल्टीट्यूड अराउंड 15,500 फीट से है और यहाँ का तापमान रात के समय -30 डिग्री तक गिर जाता है। और यहाँ पे आप जैसे महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन की काफी कमी है, जिससे कि सांस लेने में काफी तकलीफ होती है। तो इसके लिए, और यहाँ पे जो बॉडी की वर्किंग एफिशिएंसी है वो नॉर्मल से काफी कम हो जाती है। क्या होगा अगर सामान्य शब्द में अगर किसी को समझना हो कि ये इनसे क्या होता है, किस तरह की परेशानी? जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता है और हमारा कोई भी बॉडी पार्ट कवर होता है, तो यहाँ पे चिल ब्रेन फर्स्ट स्टेज होती है फ्रोस्ट बाइट से पहले। तो इसमें जो आपके जो भी अनकवर्ड पार्ट है वो आपके रेडिश होने लग जाते हैं। जैसे जैसे समस्या बढ़ती रहती है तो यहाँ पे फ्रोस्ट बाइट की दिक्कत आने लग जाती है, जिससे कि आपके सबसे पहले हैंड और फुट की जो उंगलियां होती हैं वो काली होना शुरू हो जाती हैं और उसमें गैंग्रीन फैलने की काफी समस्या होती है। अगर एक टाइम के बाद अगर उसको सही टाइम पे उपचार ना मिले तो उसको काटना पड़ सकता है। लद्दाख को दुनिया का सबसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है, जहां बर्फ तो कम पड़ती है लेकिन तापमान इतना गिरता है कि -50 तक चला जाता है। ऐसे में जैसे कण कण जमने लगता है। लेकिन इन हालात में भी बंदूक के लोहे के ट्रिगर से उंगलियां टस से मस नहीं होती। सैनिक के लिए फायरिंग बहुत ही जरूरी है। हमारे लिए कोई भी मौसम मायने नहीं रखता, मौसम चाहे कैसा भी हो, हम अपनी ट्रेनिंग को रूटीन में जारी रखते हैं। हाई ऑल्टीट्यूड इलाकों में पहले से ही प्रशिक्षित सैनिकों को परिस्थितियों के अनुसार प्रशिक्षण को ढालना पड़ता है। जैसे इस ऊंचाई पर हवा पतली होने के कारण गोली की दिशा में परिवर्तन होगा या नहीं, और होगा तो कितना होगा, यह अभ्यास से ही उत्तम होता है। ये जो ट्रेनिंग है हमारी रूटीन है,
इसके अंदर हम इलाके को देखते हुए रॉकक्राफ्ट, एंडोरेंस, पेट्रोलिंग और फायरिंग जैसी कार्रवाइयां रूटीन में करते हैं। लगातार सुपर हाई ऑल्टीट्यूड यानी बेहद ऊंचे इलाकों में तैनाती से शरीर पर कई दुष्प्रभाव पड़ते हैं। भूख प्यास का क्रम बिगड़ता है, वजन गिरता है, लगातार एक जैसी परिस्थितियों में रहते रहते याददाश्त पर भी गंभीर असर पड़ सकता है। लेकिन यूं ही नहीं भारतीय फौज दुनिया की बेहतरीन फौज। कठोर ट्रेनिंग और शारीरिक क्षमताओं के चलते जवानों ने यह रुतबा हासिल किया है।